नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ। अगर सामने मुद्दे चलेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने क्यों कहा नरेंद्र मोदी डर से कांप रहे हैं। साथ साथ प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और सारे नेताओं को ऐसा सबक सिखाया है कि दूसरी बार नहीं देंगे इस तरीके का बेतुका बयान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ साथ दोस्तों, अखिलेश यादव भरने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट से नॉमिनेशन। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत के बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। वहीं पर आपको बताएंगे मीडिया ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहे जा रहे बेतुके बयान को लेकर कर दिया है फैक्ट चेक। साथ साथ आपको बताएंगे भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे थे, लेकिन अपने ही नेताओं ने दे रखे थे उसी तरीके के बेतुके बयान, जिसके बाद बीजेपी के लोग अब पोस्ट को डिलीट मारकर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। एक एक करके चलेंगे चुनाव से जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में 88 सीटों पर इस बार फिर से खेला होने वाला है, परिवर्तन की हवा बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता है, गरीबों के नेता नहीं है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है। वो जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 55 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, क्या आपका सोना या मंगलसूत्र छीना गया? जनता से ये सवाल पूछा गया। लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र और गहने दान किए थे। लाखों महिलाओं ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र कुर्बान किए हैं। जब मेरी बहनों को नोटबंदी में अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े, तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? जब किसान आंदोलन में 600 किसान शहीद हो गए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में कभी सोचा है क्या? आज वोट के लिए महिलाओं को डरा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मंगलसूत्र का मतलब समझते तो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद उन्होंने और भी ऐसी बातें कही है जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम मंगलसूत्र जैसे बयान नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर भाजपाइयों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने, उस घटना के बारे में आज तक सरकार ने किसी को नहीं बताया। पुलवामा की घटना के बारे में सरकार को बताना चाहिए कि उस घटना में शहीद हुए जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने। आज तक सरकार किसी को चिन्हित नहीं कर पाई, ना ही पता कर सकी है इस घटना के बारे में। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने युवाओं की नौकरी और रोजगार छीन लिया है। पूरे देश में आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने में लोग लगे हुए हैं। ईडी के माध्यम से आज हर वर्ग को डराया जा रहा है, बिजनेसमैन हो चाहे नेता हो, सभी को ईडी से डराया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री के बांटने वाले बयान पर डिंपल यादव ने कहा कि आज पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ पूंजीपतियों के पास पैसा जा रहा है। तो यह बात पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवाद वाली राजनीति पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके कारण भाजपा के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और उल्टा दावा कर रहे हैं कि देश की संपत्ति छीनकर, पूंजीपतियों की संपत्ति छीनकर लोगों को बांट दी जाएगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि देश की संपत्ति पर क्या बड़े बड़े पूंजीपतियों का अधिकार है, क्या देश की जनता को अधिकार नहीं है? इस सवालों का जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मामले को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का लगभग एक ही तरीके का बयान सामने आ रहा है दोस्तों, महिलाओं को डराने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात पूरी तरीके से तय है। दूसरे फेज के इलेक्शन के बाद मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी अपने तरीके से पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों। बड़ी जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कन्नौज से आज नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। 12 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है दोस्तों। एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया जा सका है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया था, जो लालू यादव के दामाद है और अखिलेश यादव के भतीजे हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि वो खुद से मैदान में उतरेंगे और एक बड़ा मैसेज भेजेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुल 190 सीटों का वारा न्याय 26 अप्रैल को हो जाएगा। आज शाम 5 बजे 88 सीटों पर चुनाव प्रचार बंद हो गए हैं, यानी दोस्तों बीते दिन चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और कल वोट डाले जाएंगे। 102 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बोले, कहा पहले चरण में 102 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिली है। सर्वेक्षण के आधार पर इंडिया गठबंधन को दूसरे चरण में भी जबरदस्त बढ़त हासिल होने जा रही है। मोदी गठबंधन तेजी से पिछड़ता जा रहा है और मोदी टीम का खेल खत्म होने जा रहा है। 10 साल देश बहाल। साथ साथ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी को लेकर किए जा रहे शिकायत को लेकर अब जांच शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि प्रधानमंत्री की संपत्ति का बंटवारे वाले बयान पर एक्शन लिया जाए। पूरे मामले को लेकर दोस्तों एफआईआर की भी मांग की गई थी। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है। अब दोस्तों जांच भी बिठा दी गई है, जो जानकारी दी गई है मीडिया में। साथ आपको बता दें कि श्वेता सिंह ने आज तक पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के द्वारा दिए जा रहे बयानों की पोल खोल दी है दोस्तों। न्यूज चैनल द आज तक की ओर से किए गए कई सारे पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया गया
गया है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इसमें बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें नहीं लिखी गई है वो कुछ इस प्रकार है। देश में सरिया कानून लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है जो भाजपा के लोग अपने बयानों में कह रहे हैं मंगलसूत्र या महिलाओं का सोना कब्जा कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह बात भी दूर दूर तक कहीं नहीं लिखी है। कुल मिलाकर दोस्तों आज तक की ओर से की गई इस रिपोर्ट की तारीफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि देश को फैक्ट बताने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और बड़े स्तर से फैलाई जा रही है, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के पास और विपक्ष के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। ऐसे में मीडिया के लोग अगर सामने आकर ये बातें जनता को बता रहे हैं तो ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संत कबीर नगर के बखीरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी सभा में बसपा के नेता आकाश आनंद ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी अफीम चटाने का काम कर रही है। बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने कहा कि जो सरकार आपके भविष्य को खत्म करना चाहती है उसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। इस सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन देकर भिखारी बना दिया है। आकाश आनंद ने कहा कि अपने समाज ही नहीं देश और सर्व समाज के गद्दार है सपा। इसके साथ ही आकाश आनंद ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बातें कही गई है इससे यह बात तय हो गई है कि बीएसपी के नेता आकाश आनंद बीजेपी को लेकर जबरदस्त फायर है दोस्तों। लेकिन देखते हैं क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं कि दोनों मिले हुए हैं, क्या वो सवाल अब ठंडे बस्ते में जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथ साथ दोस्तों अमित शाह की रैली में कॉलेज से जबरिया स्टूडेंट को उनकी रैली में ले जाया जा रहा है। वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और विद्यालय के बच्चों को बीजेपी की रैली में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को ले जाया जा रहा है और बंधुआ मजदूर की तरह ऐसा किया जा रहा है। लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो गया है। तानाशाही क्या होती है इसकी मिसाल ये है। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करे। बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष ने ये बातें कही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष हैं जो ये बातें कर रहे हैं। मीडिया में जानकारी देते हुए बताया गया है वाहियात का मतलब होता है बेहुदा, खराब, गलीच, गिरा हुआ, गंदा और जो भी खराब बातें होती है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बातें करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के बयान से ही परेशान है। साथ साथ अमित मालवीय नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जमकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नरेंद्र मोदी कहते कि कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में भी सरकार टैक्स लेगी, यानी अगर किसी के पिताजी ने 100% संपत्ति छोड़ी है तो उसमें से 55% टैक्स लिया जाएगा, मात्र 45% उनके बच्चों को संपत्ति मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा की ओर से अमेरिका का एग्जाम्पल दिए जाने को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इसी तरीके की योजना लाकर लोगों को परेशान करेगी, उनके संपत्ति पर टैक्स लगाए जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, लोगों ने जब उनके पुराने ट्वीट को देखा तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, जो नरेंद्र मोदी के बयान को शेयर कर रहे थे, उसने भी 10 तारीख 11 महीना 2014 को यही बात कही थी और प्रधानमंत्री मोदी से इस तरीके की स्कीम लाने की बातें कही थी। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। भाजपाई जो टैक्स का सपोर्ट कर रहे थे आज उसी टैक्स का विरोध कर रहे हैं। साथ साथ आज हिंदुस्तान में 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल, ये सब कुछ 22 लोगों के लिए किया है। उन्होंने देश के 22 से 25 लोगों को मनरेगा 25 साल का पैसा दे दिया, फिर कहते हैं कि वो गरीबों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 अरब पति तैयार किए हैं। हम करोड़ों लखपति बनाने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपनी पार्टी को कहते हैं कि हमारी पार्टी विद द डिफरेंस है की बात करते हैं। बीजेपी के 2 बार के सांसद विनोद सोनकर का गाली गलौज वाली भाषा सुनिए। वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी गई है। दोस्तों जनता का काम नहीं, जमीन जायदाद की डीलिंग जोरों पर चल रही है। बीजेपी के पास एक से एक नगीना सांसद है, विधायक है। यह जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने वीडियो शेयर किया है। बाराबंकी से बीजेपी के एमपी अयासी करते पकड़े गए कैमरे पर, उसके बाद उसका टिकट काटना पड़ा। अब कौशाम्बी की जनता तीसरी बार ऐसे लोगों को सांसद चुनेगी क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों बीजेपी के नेता के गाली गलौज का वीडियो शेयर किया गया है। साथ साथ एफआईआर लॉन्च की गई है भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ। आपको बता दें कि बीजेपी कर्नाटका के खिलाफ हिंसा फैलाने, अभद्रता फैलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। जो जानकारी दी जा रही है उसमें बीजेपी आईटी सेल की ओर से भाजपा के मेन सोशल मीडिया हैंडल पर डाला गया था कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों इसके बाद एफआईआर लॉन्च कर ली गई है और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कर्नाटका की ओर से यह अफवाह फैलाई जा रही थी। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ जयंत सिन्हा बीजेपी के सांसद, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, बोले कहा 55% विरासत के कर के वो पक्ष में है। इस तरीके की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी दी है। दोस्तों यानी जो बीजेपी के लोग खासकर नरेंद्र मोदी विरासत वाले टैक्स को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, उनको पुराने वीडियो उनके ही नेताओं के दिखाए जा रहे हैं जो इस तरीके के टैक्स का सपोर्ट कर रहे थे। अचानक से इनके बयानों में बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इस बार पटना साहिब से अंशुल अभिजीत को मैदान में उतारा है, जो मीरा कुमार के बेटे हैं। उनके बेटे को टिकट दिए जाने पर उन्होंने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्र निर्माता के परिवार से आने के कारण उनकी उच्चतम मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं एवं समता में अगाध आस्था है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद भी दिया है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के श्योपुर लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष और दिमनी के विधायक नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह ने सिख
सिकरवार ने विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की चुनाव आयोग में शिकायत की है और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। यह शिकायत 24 अप्रैल को की गई है। श्योपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सिंह सिकरवार ने बुधवार को निर्वाचन आयोग में भेज दी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीती 16 अप्रैल को एक वीडियो भी इस शिकायत में सत्यपाल ने दिया है। देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अच्छी और मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिन राज्यों के अंदर पार्टी का अस्तित्व काफी कमजोर है, वहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी कुछ यही हालात है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के लोग घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत पर लगने वाले कर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी 2019 में बड़ी तैयारी कर रखी थी। आपको बता दें कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वीडियो शेयर करते बताया गया है कि 2019 में बीजेपी सरकार ऐसा करना चाह रही थी, टैक्स बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन विरोध के बाद ऐसा नहीं किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा कि मंगलसूत्र के जैसे ही बीजेपी पार्टी पुनः इनहेरिटेंस टैक्स के जाल में फंस गई है। 5 साल से बीजेपी पार्टी इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की तैयारी में थी और उसका पिटारा खुद बीजेपी पार्टी के नेतागण एवं गोदी मीडिया के जरिए लोग पूरी तसल्ली से जान पाएंगे। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पोल पुराने वीडियो से ही खुल गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ पतंजलि से कहा गया था कि आप उतना बड़ा, जितना बड़ा आपने एडवर्टीजमेंट दिया था, उतना बड़ा ही आप प्रचार देकर माफी मांगे। इसके बाद दोस्तों, जो अपॉलॉजी लेटर कोर्ट में दिया गया था, उसी तरीके से एक बातें लिखी गई है। लोगों से अपॉलॉजी मांगी जा रही है, माफी मांगी जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर लोगों ने पढ़ा तो माफीनामा कुछ इस कदर लिखा गया है कि लोग इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़े यूट्यूबर वरुण की ओर से लिखा गया कि जो माफीनामा लिखकर दिया है पतंजलि ने, वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें हम माफी मांगते हैं किस लिए, बस 1-2 गलतियों के लिए। कौन सी गलती? बस उस दिन की जो कह दिया था उसके लिए क्या कह दिया था, अरे जो 22 नवंबर को कहा था उसके लिए क्या कहा था 22 नवंबर को, अब जाने दो, कहा था बस माफ कर दो। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से अपॉलॉजी मांगी गई है, माफी मांगी गई है, ये नहीं लिखा गया कि किस गलती को लेकर माफी मांगी जा रही है और इंडिकेशन करके बात की जा रही है। इस पर आप देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि साफ शब्दों में लिखिए कि आप किस लिए माफी मांग रहे हैं और आपने क्या अपराध किया था। देखते हैं अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज सीट से नामांकन भरने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, साथ साथ सूरत सीट को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दोस्तों, कंफ्यूजन यह है कि सूरत के अंदर जब सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता को जीत घोषित क्यों कर दिया गया, क्योंकि नोटा को भी तो लोग वोट डाल सकते थे, यह सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, इससे एक बात क्लियर हो गई है कि नोटा कोई विकल्प नहीं है, केवल किसी को वोट नहीं देने का एक विकल्प है, जो तभी एक्टिव होता है जब और भी कैंडिडेट होते हैं। यानी अकेला नोटा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले माता पिता के पास भारतीय जनता पार्टी के टैक्स लूट और कमर तोड़ महंगाई के बाद कुछ बचे, तब तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जाएगी, यानी विरासत के टैक्स की बात की जाएगी। पिछले 10 सालों में बीजेपी पार्टी ने तो जिंदा रहना को ही विकास बना दिया है। आज कोई अपना घर ही बेच दे तो उसे 20% टैक्स देना पड़ता है। उसे खत्म करिए, पैसा बचाकर शेयर खरीदे, गलती से कुछ कमा लिया तो 20% टैक्स लगेगा। युवा बिटकॉइन से कुछ नहीं कमा रहे थे, उस पर भी 30% टैक्स लगा दिया गया। स्टार्टअप चिल्लाते फिरते थे, उस पर भी टैक्स लगा दिया। युवाओं के सपने को चकनाचूर किया गया। जीएसटी सर्विस टैक्स के बाद इतने टैक्स लगा दिए गए हैं। इंडिया कभी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगने देगा और बीजेपी पार्टी के टैक्स आतंक लूट को भी खत्म करेगा। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इतने पैसों से देश के 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल का मिल सका है। साथ ही 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल के दिए जा सकते हैं। परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिसके कारण देश को आज विकास से वंचित रखा जा रहा है। और कई सारी और भी बातें उन्होंने युवाओं और महिलाओं को लेकर कही है। दोस्तों, जो स्पष्ट संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। साथ साथ कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने वाले वीडियो के सामने आने के बाद यह तो तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का टिकट कटेगा। लद्दाख के बीजेपी के सांसद का टिकट काट दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी कहती है कि कन्हैया कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद इस इंटरव्यू की काफी चर्चा हुई और क्योंकि बीजेपी के सांसद वहीं पर बैठे हुए थे जब उनकी पत्नी ने ये बातें कही है, तो माना जा रहा था कि अब भाजपा इनका टिकट काटेगी और यही हुआ। 5 साल के बाद अब उनका टिकट काट दिया गया है। लद्दाख से बीजेपी ने किसी और को मैदान में उतारा है। लोगों ने कहा कि लद्दाख के बीजेपी के सांसद का टिकट काट दिया गया। इसका मुख्य कारण उनकी पत्नी द्वारा कन्हैया कुमार के जेएनयू वाले मामले पर बीजेपी का पर्दाफाश करना बताया जा रहा है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा ही सब कुछ है। इस मामले में पार्टी अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। यानी दोस्तों, जब धारा 370 हटाई गई तो लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद काफी अच्छा बयान दे रहे थे, अच्छा भाषण उनका था जो काफी वायरल भी हुआ था। लोग उसकी सराहना भी कर रहे थे और 370 हटने का जस्टिफिकेशन भी उन्होंने अच्छा दिया था। लेकिन इसके बाद अब भाजपा ने उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है, जबकि कई लोग दावा कर रहे थे कि एक उभरता हुआ सितारा है भारतीय जनता पार्टी
में, लेकिन एक युवा नेता को ही दरकिनार कर दिया गया है केवल इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी ने सच बोल दिया। ये बड़ा सवाल है, जनता जरूर इस पूरे मामले पर जवाब मांगेगी दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुराने बयान को लेकर लोगों ने कहा कि प्रोपेगेंडा पापा की कसम है, अगर तुमने ये ट्वीट डिलीट किया, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले विरासत संपत्ति पर टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे, अब वो लोग नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अपने पुराने ट्वीट को, पुराने पोस्ट को डिलीट मार रहे हैं दोस्तों। लोगों ने इसके बाद निशाना साधते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा पापा की कसम है। कुल मिलाकर उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कुलबुर्गी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर 10 को पहले स्थापित किए गए राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों को अंबानी अडानी को बेचे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उस परिवार से कोई भी सदस्य 1989 के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं बना, ऐसे में उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके परिवार को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं दोस्तों। साथ साथ खड़गे ने अपने गृह जिले कुलबुर्गी के अफजलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांधी परिवार ने देश को लूटा है, आप प्रधानमंत्री है, लूटा हुआ पैसा वापस दिलाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। क्या किया है आपने? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो बड़े कारखाने स्थापित किए थे उन्हें तो आप बेचकर खा रहे हैं। आरोप लगाया कि इस देश में हो रहा यह है कि 2 विक्रेता है, 2 खरीदार है, बेचने वाले मोदी और शाह है और खरीदने वाले अंबानी और अडानी है। केवल 4 जन सरकार चला रहे हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है दोस्तों। केरल में 20 नए लोकसभा सांसदों को चुनने के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विपरीत जहां कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं, केरल में 26 अप्रैल को ही एक ही दिन में सारे वोट डाले जाएंगे, सारे सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सारी की सारी 20 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के मामले में केरल 12वें स्थान पर है और ऐसे में यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां भी की जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेताओं का फोकस केरल पर रहा है। यही बड़ा कारण है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में मतदान चरण का खत्म हो चुका है। वहीं पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। इसी बीच प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक रायबरेली सीट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार वरुण गांधी को यहां से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया गया है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी की चचेरी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वरुण गांधी को ऑफर दिया गया है दोस्तों। और वरुण गांधी ने और समय मांगा है पूरे मामले पर डिसीजन लेने के लिए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रायबरेली से प्रत्याशी के पैनल में वरुण गांधी का नाम शामिल किया है। देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या जानकारी सामने आती है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के भाषण से चुनाव परिणामों के रुझान दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर गरीबों को इस वक्त मिल रही राशन तो मिलेगी ही, साथ साथ पौष्टिक खाद्यान्न सामग्री और मुफ्त में मोबाइल डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अलीगढ़ के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया है दोस्तों। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील भी की गई है। साथ साथ दिल्ली में शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में फिलहाल चार्ज फ्रेम नहीं करने की मांग को लेकर याचिका पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। वहीं पर कोर्ट ने मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। साथ साथ आरोपियों के वकील ने जज से सुनवाई के दौरान कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉकआउट नहीं करना है, हम इसके लिए माफी भी मांगते हैं। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है, आप दलील पूरी होते ही कोर्ट से बाहर चले गए। इस दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जांच अभी चल रही है। वहीं पर सीबीआई ने इस दलील का विरोध किया है। साथ साथ दोस्तों हाथरस की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर दिलेर को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। अलीगढ़ के वरुण हॉस्पिटल में उपचार के दौरान यह जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि उन्होंने पिछली बार 2019 का चुनाव लड़ा था और बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए थे। इस बार उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग अंदाज में प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। कोई चुनाव प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपना रहा है तो कोई बनियान पहनकर नामांकन करने पहुंच जा रहा है। ऐसे में एक प्रत्याशी बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी से नामांकन करने के लिए पहुंच गए। हालांकि इस दौरान मजिस्ट्रेट से उनकी बहस भी हो गई। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी से बागी होकर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अमरेश राय ने हेलीकॉप्टर से नामांकन करने का ऐलान किया था। प्रशासन ने इसके लिए परमिशन नहीं दी दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि बैलगाड़ी से ही आकर नामांकन भरेंगे। कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी है। साथ साथ अगर मोदी जी एक चुटकी में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म कर सकते? प्रियंका गांधी ने ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ साथ अमेठी के अंदर अब पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। अमेठी की जनता करे पुकार, रोबोट वाड्रा अब की बार का नारा लगाया जा रहा है। मोटे तौर पर इन पोस्टर के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि अमेठी के लोग इस बार रोबोट वाड्रा को चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई ने आरोप लगाया है कि उनके विरोधियों ने भ्रम फैलाने के लिए पोस्टर लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता मानते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई नेता चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पहले ही कह चुके हैं कि जनता की मांग हुई जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि दोस्तों कांग्रेस इस बात को डिनाई कर रही है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना है। साथ साथ महाराष्ट्र के यवतमाल के अंदर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे नितिन गडकरी। इस दौरान वो बेहोश होकर गिर गए। इससे पहले भी उनके बेहोश होने की खबर सामने आई थी। जानकारी मिलने के बाद लोगों ने उनका हाल चाल जाना है तो अपडेट ये है कि वो अच्छे हैं, बिल्कुल सही है अब। लेकिन इस तरीके से उनकी तबियत बिगड़ने को लेकर कई सारे सवाल है। क्या उन पर दबाव है प्रचार करने का? क्या
भाजपा ने दबाव बना रखा है कि आपको प्रचार करना ही पड़ेगा। अगर उनको दिक्कतें हैं तो उनको प्रचार से दूर रखा जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पप्पू यादव ने रोड शो किया है। भारी संख्या में लोग जहां तहां पप्पू यादव के रोड शो में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि आरजेडी की नेत्री बीमा भारती को एक बड़ी चुनौती पप्पू यादव दे रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? पूर्णिया के अंदर क्या इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है या फिर पहले की तरह ही आरजेडी वर्सेस एनडीए का उम्मीदवार का पूरा मुकाबला होगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का धन्यवाद। दोस्तों, साथ साथ एक और बड़ी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी देश में सरिया लॉ लगाना चाहती है। बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया जो पूरी तरीके से 100% गलत न्यूज है। कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति माइनॉरिटीज को देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था, कांग्रेस ने कहीं यह बात नहीं कही है। कांग्रेस पार्टी इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आना चाहती है। अमित शाह ने बात कही थी, ये भी कहीं नहीं है। तो ये झूठ क्यों फैलाए जा रहे हैं? इस तरीके के झूठ फैलाए जाने पर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? ये सफेद झूठ बोले जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा।